नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मिशन 2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ चुनावी मोड में आ चुका है। दिल्ली से रायपुर तक मीटिंग्स का दौर चल पड़ा है, रणनीतियां बन रही है, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं। हर हाल में जीत के लिए फॉर्मूला तय हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी रणनीति और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस से शिकस्त खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का फॉर्मूला तलाशने में जुटी है कि आखिरकार उसे जीत कैसे मिलेगी। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें 100 पन्नों की प्रेजेंटेशन भी पेश की गई। एक ओर बीजेपी लगातार चिंतन मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अपना लक्ष्य फिक्स कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुंकार भरी है कि 2023 में 71 सीटों का टारगेट उन्होंने रख लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि 71 सीट पाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। कांग्रेस के ऐलान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी पार्टी की तरफ से अपना दावा पेश किया। अब सवाल यह है कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस के टसन से बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी। चर्चा करेंगे। पहले आपको दोनों पक्षों का बयान सुनवा देते हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोगों की संख्या 68 थी, लेकिन लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें हमारी संख्या बढ़ती गई और ये चौथे उपचुनाव जीतने के बाद हमारी संख्या 71 हो गई। अपने आप में एक बड़ी चुनौती है 71 सीट जीत पाना, लेकिन वो लक्ष्य तो है। जब हमने एक बार लक्ष्य हासिल कर लिया तो 2023 में भी वो लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे। रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होना है और छत्तीसगढ़ की जो झूठी सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार और जो कमीशन खोर सरकार है, इसका निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होना है। तो दोनों बड़े नेताओं की आपने बात सुन ली। एक कह रहे हैं कि लक्ष्य हमने फिक्स कर लिया है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने हासिल किया है और आगे भी हासिल करेंगे। दूसरे कह रहे हैं कि परिवर्तन होकर रहेगा। तो दो खास मेहमान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सीधे आपका परिचय करा देते हैं। रजनीश सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास उपाध्याय, ये कांग्रेस के विधायक है। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में पूरा प्रदेश आप दोनों नेताओं को सुनने जा रहा है, आप दोनों नेताओं के वक्तव्य को सुनने जा रहा है। विकास उपाध्याय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, इस टशन की वजह क्या है? हालांकि चुनौती आप बड़ी मान रहे हैं, लेकिन 71 अभी आपके पास विधायकों की संख्या है, क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और हम समझते हैं कि 71 सीट का जो लक्ष्य या जो टारगेट आसानी से कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है। बहुत मेहनत, 15 साल की कड़ी मेहनत, 15 साल कार्यकर्ता और साथ साथ जनता के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर हम लोगों ने सतत प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग 71 सीट पर चुनाव जीत कर आए हैं। जनता ने पूर्ण विश्वास किया और पूर्ण विश्वास के ये तीसरे साल तक एक अच्छा विश्वास जनता के बीच में, एक अच्छा मुकाम जनता के बीच में हम लोगों ने साबित करके दिखाया। और मुख्यमंत्री साहब ने भी इस बात को कहा है कि हम 71 के लक्ष्य को जाएंगे। कठिन परिस्थितियां हैं, फिर भी 71 के लक्ष्य को, क्योंकि देश और दुनिया के वातावरण क्या है, देश और दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ में चाहे नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे जितने भी उपचुनाव की बात अगर आप करेंगे, कांग्रेस उन चुनाव में चुनाव परिणाम कांग्रेस के फेवर में रहा है। रजनीश जी, आप टेंशन में हैं या नहीं है? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी कभी टेंशन में नहीं रहती है, कांग्रेस को ही टेंशन में रहना है। अच्छा। अभी चाहे हमारे मित्र विकास भाई बात कर रहे हैं, उनके आवाज में वो मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा था। अभी जब बोल रहे थे तो पा जाएंगे, लक्ष्य रखें, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। और मेरे को लगता है इतिहास दोहराने जा रही है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना और 2000 से 2003 का जो समय है उसको यदि याद करेंगे तो कांग्रेस ने, तत्कालीन सरकार ने, जिसमें हमारे अभी के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी उसमें एक मंत्री हुआ करते थे,
सारी सरकार ये कोशिश में थी 2003 तक कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं है, हम तो बहुत मज़े से आराम से 70 सीट से सरकार बना रहे हैं। और ये इस खुशफहमी में रहते रहते कब इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई कि 2018 में ये कसम खा करके इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके इनकी वापसी हुई है। तो ये चीज़ फिर होने वाला है 2023 में। ये चाहे कुछ भी कर लें, कह लें, अभी ये बोल सकते हैं सब चीज़, क्योंकि अब 3.5 साल तो बीत गया है, इनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है। यदि ये उपचुनाव को अपना मापदंड मानते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वो इस बात में, इस खुशफहमी में रहें, पहले भी रहें, अभी भी रहें। हमने इसके पहले, मैं विकास भाई को, उपाध्याय जी को याद दिलाना चाहता हूँ, असम गए थे, क्या हुआ, यूपी गए थे, क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, देश की जनता इनको नकार चुकी है, इनके नेतृत्व को नकार चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ हमारे आंखों में धूल झोंक के, मूर्ख बना के सरकार में आई थी और ऐसे ऐसे कार्य कर रही है। आप सब देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। अभी एक नया कानून गृह विभाग द्वारा दिया गया है कि धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक किसी प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। तो जो आपातकाल जो लगाए थे वो स्थिति फिर ला रहे हैं। तो इसलिए ये डर के मारे, यदि इनके मन में है, क्योंकि जो मांग पूरा किए हैं, अब सब जा रहे हैं धरना, प्रदर्शन, आंदोलन में, तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है इसको भी दूर कर ले। तो छत्तीसगढ़ की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। अभी बढ़िया है, अभी 18 महीने और बढ़िया अच्छी अच्छी बात करें, अच्छा सोचें। लेकिन कांग्रेस सरकार 2023 में, यहाँ रजनीश जी साफ ये कह रहे हैं कि वो टेंशन में नहीं है, जनता टेंशन देने वाली है आपको, वो ऐसा कह रहे हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये दे रहे हैं कि 2018 में जो आपने लोक लुभावन वायदे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए राहुल जी, रजनीश जी विधायक हैं और एक विधायक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो जिसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिस पर लोग विश्वास करके उनको काम दिया, विश्वास किया, भरोसा किया, उनको तो टेंशन होगी भाई। हमको तो टेंशन है प्रदेश की जनता की खुशहाली, प्रदेश की जनता की सुख सुविधा, प्रदेश की जनता के अधिकार की रक्षा करना, उनको उनका हक दिलाना, उनसे संबंधित योजनाओं को बनाना, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया, उन वर्ग के लोगों को हम उनको काम करना, उनको नजदीक लाना, उनको समझना। किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी, हर वर्ग के व्यक्ति को मदद करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अभी तो हम 3 साल की सरकार में काम कर रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 15 साल में 14 सीट भी अब उनके पास में नहीं बची है। तो टेंशन उनको नहीं है, अच्छी बात है। और वो देश दुनिया की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, असम की बात कर रहे थे और दूसरे प्रदेशों की बात अन्य प्रदेशों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आपके पास अब कोई नेता नहीं रहा, ना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है, ना कोई नेतृत्व करने वाला है। अब आप सोचते हैं कि मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, आप छत्तीसगढ़ में लोगों को धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, धर्म से धर्म को लड़ाकर, भाई से भाई को लड़ाकर, जात से जात को लड़ाकर कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ राहुल जी, ये सफल नहीं हो पाएंगे। क्या योगी जी और मोदी जी के भरोसे है रजनीश जी? विकास उपाध्याय तो यही कह रहे हैं। राहुल जी मैंने राहुल जी पहले ही कहा, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के नेता 2000 से 2003 तक इसी खुशफहमी में थे का जवाब ले लेते हैं ना, और उसी खुशफहमी में आज भी हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को टेंशन नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टेंशन नहीं है। विकास भाई को टेंशन है, वो बता रहे हैं अभी की टेंशन हम लोग को है, इसलिए कि हम बार बार देखते हैं ना कि दिल्ली में कोई विधायक जा रहा है, आ रहा है, कभी बस में सब लोग कहीं एक साथ बैठे हैं, विधायकों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, एयरपोर्ट में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, फिर होने वाला है बहुत जल्दी। विकास भाई जैसे हमारे कई मित्र हैं वो बताते हैं भैया फिर उथल पुथल होगा, तो टेंशन में हैं, रहेंगे वो। आने वाला 18 महीना अब इनको सब देख लिए, हमारे मित्र भी देख लिए, विकास भाई भी देख लिए, वो अब टीवी में तो अपने पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन सारे लोग हताश निराश हैं। यदि आप उनसे अलग से बात करिए तो विधायक यहाँ तक मंत्री, वो भी अभी इस सरकार से कहीं ना कहीं हताश निराश हैं।
तो टेंशन इनकी बढ़ना जरूर खुद बढ़ेंगे, ये खुद अपने आप से करेंगे, इसलिए टेंशन में है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठनात्मक ढांचा है। लेकिन विकास जी तो प्रदेश के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं। विकास जी ये कह रहे हैं रजनीश जी कि आपके पास प्रदेश में कोई चेहरा ही नहीं है, वो ये उठा रहे हैं सवाल आपसे। राहुल जी मेरे को बता दीजिए 2018 के पहले 2003 से 18 तक कांग्रेस के पास कौन सा चेहरा था? अच्छा, कौन सा चेहरा था? और यदि विकास जी अभी बोल सकते हैं क्या कि किस चेहरे पर हम 2023 के चुनाव लड़ेंगे, यही बता दें अपना चेहरा, किसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अरे इन्हीं का चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो विधायक दल है, हमारे संसदीय दल है, जो हमारे वरिष्ठ नेता है, वो नेता चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी में श्रृंखला है राहुल जी, श्रृंखला। छत्तीसगढ़ में नेताओं की इतनी बड़ी तादाद है, कोई भी नेतृत्व कर सकता है। ये चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। चलिए विकास जी, रजनीश जी ये मान ली इसी डिबेट में नहीं हो कि चेहरों की कमी नहीं है, चेहरा का बता नहीं रहे कौन है, लेकिन चेहरों की कमी नहीं है, एक पूरी श्रृंखला है, ये बता रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं कि हमारे पास एक पूरी टीम है और हर आदमी चेहरा है, हर कार्यकर्ता चेहरा है, वो ये कह रहे हैं। राहुल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में उनके कार्यकर्ता इस बात को समझ चुके हैं कि 15 साल में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो कैबिनेट मंत्री रहे, जो अलग अलग आयोग में बने, उन लोगों ने अपने जेबों को भरा, भ्रष्टाचार किया और खूब मोटी रकम कमाई। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात को जान चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मनोबल टूटा हुआ है, कार्यकर्ता अब उनके साथ में नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुका है। अभी खैरागढ़ का चुनाव हुआ, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के नेताओं को रमन सिंह जी के साथ मिलकर, कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, कहीं अजय चंद्राकर जी बैठे हैं, कहीं अलग अलग नेता बैठे हैं, कहीं तमाम प्रकार के इनकी शिवरतन शर्मा जी बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20,000 से भी ज्यादा मतों से चुनाव हारी है। तो अगर आपकी क्षमता है, आपके पास लीडरशिप है, तो आपके नेता की बात तो समझ ही नहीं रहा है जनता, आपकी नेता की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता, आपका विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो अपने कामों पर जो घोषणा पत्र आप रजनीश जी बात कर रहे थे, जिस घोषणा पत्र को हमने जनता के बीच में जाकर जन घोषणा पत्र का रूप दिया, जनता के आह्वान को, जनता के हक और अधिकार को हमने अपने घोषणा में शामिल किया और उस घोषणा पत्र में जिन बातों का उल्लेख था उसको हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं। चाहे किसानों के कर्जे की बात हो, बोनस और समर्थन मूल्य की बात हो, सपोर्ट प्राइस की बात हो, साथ ही साथ बिजली बिल को आधा करने की बात हो और उसके बाद वन उपज से लेकर हर चीज में हर वर्ग के लोगों को कैसे, यानी आप हर वर्ग के लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो टशन कई बार माहौल बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, वहीं टेंशन कई बार आपको चिंता में तो डुबो ही देती है, लेकिन कई बार सचेत भी करती है। तो दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीश जी और विकास उपाध्याय जी। रजनीश जी, विकास जी के पास तो कम से कम एक चेहरा है, यानी उनके पास एक ऐसी टीम है जिसका कैप्टन है, लेकिन विकास जी बार बार पहले भाग में भी कहते रहे कि आपके पास कैप्टन नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, मैंने पहले ही कहा कि 15 साल इनके पास कोई कैप्टन नहीं था। अच्छा, तो अभी एक कैप्टन है, बाकी टीम कहाँ है? आप इनके टीम कहाँ है? कैप्टन अकेले है, अकेले परफॉर्मेंस करने का प्रयास कर रहा है, बाकी टीम तो बिखर चुकी है। विकास भाई जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, इसलिए टेंशन में है और ये कहते रहे। अभी कहाँ विकास जी ने कहा कि हम इसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? वो कहाँ कह पा रहे हैं कि कैप्टन हमारा कौन है, कि 2023 तक हमारा कैप्टन ये रहेगा? ये तो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है ना। और भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी कार्यशैली है, कार्य पद्धति है और उस आधार पर चलती है। कांग्रेस जैसे हम कभी किसी को घोषित कर दें, कभी नहीं करें, ऐसा नहीं होता। 2003 में याद करिए, 2003 में भारतीय जनता पार्टी के पास कैप्टन ही कैप्टन थे, चुनाव लड़े, जीते, 15 साल चुनाव जीते। दूर की बात तो है नहीं, आपके बगल ही बैठे हुए हैं। पार्टी की चिंता कांग्रेस रजनीश भाई, दूर की बात तो है नहीं, आपके बगल ही बैठे हुए हैं विकास जी। चूंकि आप कह रहे हैं कैप्टन है लेकिन टीम नहीं है,
और 2023 में किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, जान लेते हैं ना। विकास जी, इसका जवाब दीजिए आप रजनीश जी की इस बात का। हाँ बिल्कुल जवाब देखिए विकास जी दें कि 2023 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सुन लेते हैं ना उनको। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान। राहुल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में एक छत्तीसगढ़ की अलग पहचान देने का काम किया। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जब स्टेट में काम कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं को ला रहे हैं जिससे आम आदमी को फायदा मिल रहा है, आम आदमी को उसमें मदद मिल रही है, या हर वर्ग में व्यक्ति खुश है। जिस प्रकार से 2 साल कोरोना की भयावह स्थिति थी, पूरा देश और दुनिया इकोनॉमिक स्थिति उनकी खराब थी, जब छत्तीसगढ़ काम कर रहा था, छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत नहीं आई। छत्तीसगढ़ में समस्या, लोगों के घर में कोई समस्या का उनको सामना नहीं करना पड़ा। तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने 6 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहने के बाद लगातार एक एक जिले के अंदर, एक एक विधानसभा के अंदर दौरा करके काम किया। अब प्रदेश में सरकार बनी, 70 सीट पे हम चुनाव जीत कर आए, तो मुखिया वही बने। और आने वाले दिनों में भी हमारे सामने तो कैप्टन है, सामने कैप्टन खड़े। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का दिक्कत रजनीश जी बता तो दिया उन्होंने, आपने कहा कि उनके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन वो तो बता रहे हैं, वो तो उन्होंने तो बता दिया। राहुल जी 15 साल में नहीं राहुल जी, पार्टी के बाद जो 15 नेता तैयार हुए थे, कोई सांसद के रूप में, कोई विधायक के रूप में, कोई मंत्री के रूप में, उनकी आपस में इतनी लड़ाई है और जनता का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है। अब जनता उन नेताओं पर विश्वास नहीं करती, उनको नकार चुकी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ बात करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी आस लगी है कि हम मोदी जी को ले आएंगे, योगी जी को ले आएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा देंगे, कहीं धर्म का झगड़ा करा देंगे, और देखिएगा मैं राहुल जी, प्रकार की बात कर देंगे, भाई से भाई को लड़ा देंगे, राजनीति में भविष्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ की बहुत जल्द आप इस मामले को समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ की जनता उनकी मदद करेगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी क्यों आपस में लड़ रहे हैं और ये जल्दी दृश्य दिखने वाले हैं। रजनीश जी, लेकिन इस भविष्यवाणी के पीछे वजह क्या है? आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में अंदरूनी लड़ाई होने वाली है, तो क्या ये लड़ाई आप लगवाने जा रहे हैं? ये आपको कैसे पता चल गया पहले से ही? राहुल जी, विधानसभा का 2-3 विधानसभा छोटा छोटा दृष्टांत बता देता हूं भाई। विकास उपाध्याय जी हैं, एक वरिष्ठ मंत्री विधानसभा छोड़ के चले जाते हैं कि मैं अब दोबारा सदन में नहीं रखूंगा। अभी हमारी एक आदरणीय विधायक छत्तीसगढ़ की अपनी स्कूटी में आती है, उनके सुने नहीं जाते, उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ना विकास जी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनके खिलाफ FIR हो जाता है, पति जेल चले जाते हैं। तो ये नहीं दिखता है। रोज इनके जो कांग्रेस के विधायक लोग 40 लोग बस में घूम रहे थे, जो इधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, तो ये नहीं दिखता है। और हमारे कांग्रेसी मित्र लोग बताते हैं कि भैया ये तो चल ही रहा है, आगे और बढ़ेगा, अभी इतने दिन का समय। विकास जी, आप इसका जवाब दीजिए। फाइनल कमेंट विकास जी, हमारे पास बोलते रहते हैं रजनीश जी, अब विकास जी जवाब ले लेते हैं। विकास जी, राहुल जी, देखिए, सपने देखने का किसी को कोई सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब ये 2018 में चुनाव हुआ था, उसके पहले अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, 65+ की बात करते थे, 65+ आएगा। और भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर, इतना ईगो, इतना एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कि उनके कार्यकर्ताओं ने उनको नेता मानना छोड़ दिया, इसीलिए 14 सीट पर सिमट कर रह गए। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो सड़क की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस यहाँ एक एक व्यक्ति के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का काम किया है। और नेता की आप बात करेंगे, हमारे तो छोटा छोटा कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आप मेरी बात करेंगे, मैं विधायक हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मुझको विधानसभा का टिकट मिलेगा। आज मैं रायपुर राजधानी से विधायक हूं। तो कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन नेतृत्व तो वही करेगा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, कैप्टन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस छत्तीसगढ़ की बात में शरीक होने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और विकास उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, इसलिए ये बहस हम यहीं खत्म करते हैं। सवाल तो ये, 2023 की जंग वही जीतेगा जो छत्तीसगढ़ की बात करेगा।
टशन और टेंशन की बजाय जो छत्तीसगढ़ की जनता की बात सुनेगा वही 23 का रण जीत लेगा। बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ की बात देखने के लिए आप सभी का।